हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट लेक्चर है ना। रिफ्रैक्शन का एक लेक्चर हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि क्रिटिकल एंगल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन उसकी है ना। ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे पॉसिबल है और क्या इनके एप्लीकेशंस है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के हम लोगों ने दो केस पढ़े थे है ना। रिफ्रैक्शन के हिंदी में कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन है ना। तो अपवर्तन के हम लोगों ने दो केस पढ़े थे भाई है ना। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2। केस फर्स्ट जो था वो था रेयरर टू डेंसर मीडियम का, रेयरर टू डेंसर मीडियम का है ना। और जो केस सेकंड था वो था डेंसर टू रेयरर मीडियम का। तो केस फर्स्ट में हम लोगों ने जब पढ़ा था रेयरर टू डेंसर, याद करिए ये हमारी नॉर्मल रे थी, अविलंब किरण है ना। इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई थी यहाँ पे और जाना इस स्टेट चाहिए था, बट क्योंकि ऊपर मीडियम था रेयरर यानी कि एयर और नीचे हम लोगों ने मीडियम लिया था डेंसर जैसे कि ग्लास, तो हुआ क्या था, ये लाइट रे सॉरी इसकी स्पीड स्लो हुई थी। तो स्पीड स्लो होने की वजह से ये क्या हुई थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है ना। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो थी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी। ये पहला केस पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोगों ने डेंसर टू रेयर में जो केस पढ़ा था उसमें क्या हुआ था, ये हमारी नॉर्मल रे है ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट हुई थी ऐसे ना, थोड़ा सा इसको सही से बनाएंगे भाई। इंसिडेंट लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई थी, जाना इसे भी स्ट्रेट चाहिए था, बट यहाँ पे ऊपर मीडियम था ग्लास और नीचे मीडियम था एयर, यानी ये डेंसर है और ये रेयरर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, नॉर्मल से दूर भागी थी लाइट रे ऐसे है ना। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, रिफ्रैक्टेड रे ठीक है। और ये हमारी इंसिडेंट रे थी। तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी लाइट रे है वो नॉर्मल से अवे है और ये नॉर्मल की तरफ है। तो ये दो चीज़ें पड़ी थी। अब इसी से हम लोग रिलेट कर पाएंगे इन टॉपिक्स को है ना। जैसे कि अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई है ना। तो इसकी दो कंडीशन है, पहली बात तो है ना, दो कंडीशन है इसकी, ये दो कंडीशंस पहले पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली कंडीशन ये है कि ये तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है वो हम लोग फिगर के बाद समझ पाएंगे। तो पहली कंडीशन आप समझ लीजिए, ये तभी पॉसिबल जब क्या होगा, डेंसर टू रेयर जाएगी। समझते हैं इस केस को। तो ये हमने इंटरफेस ले लिया है ना। यहाँ पे हमारा क्या है भाई, एक मीडियम है ग्लास और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर है ना। यहाँ पे कांच है, यहाँ पे पानी जल। ये हमारी नॉर्मल रे हो गई, अविलंब किरण है ना। ये कौन सी किरण हो गई भाई, नॉर्मल रे ठीक है, अविलंब किरण। अब हुआ क्या है, यहाँ से ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे ऐसे हुई, जाना कैसे चाहिए था, इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट क्योंकि ग्लास से एयर में आ रही है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे डेंसर था, यहाँ पे रेयर, यानी स्पीड बढ़ने वाली है इस रे की। जब स्पीड बढ़ेगी तो ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी। ये हमारी कौन सी रे हो गई भाई, रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे ठीक है। तो उस समय यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल आई, और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। बट क्रांतिक कोण की कंडीशन यानी कि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में क्या होता है भाई, इस कंडीशन में रे को इतना ज़्यादा बेंड कराया जाता है, जैसे हमने इसको इतना बेंड किया तो इतनी बेंड होकर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई। इसको मैं अगर और बेंड कराता है ना, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर मैं इस रे को और बेंड करा देता, ऐसे यहाँ से बेंड कराता ऐसे है ना, इस रे को अगर मैं ऐसे बेंड कराता यहाँ से और ऐसे, तो ये क्या होती, और ज़्यादा ऐसे बेंड हो जाती। तो एक केस ऐसा आएगा कि मैं इतनी ज़्यादा इसको बेंड कराऊंगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगी, वही केस मैं आपको बनाने जा रहा हूँ है ना। तो ये हमारी नॉर्मल रे हो गई। एक केस ऐसा आएगा कि हमने इसको इतना ज़्यादा बेंड कराया कि ये जो इससे रिफ्रैक्टेड जो निकल रही थी वो इस इंटरफेस के पैरेलल हो गई है ना, वो इस इंटरफेस के क्या हो गई भाई, ऐसे पैरेलल हो गई है ना।
यहाँ से इतना ज़्यादा बेंड हुई कि ये रे जो निकली यहाँ से वो इस इंटरफेस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई, या हम कह सकते हैं इसी के ऊपर एकदम ऐसे कोइंसिडेंट हो गई, ऐसे ये कोइंसिडेंट हो गई। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, इसी के ऊपर ऐसे कोइंसिडेंट हो गई, और ये हमारी इंसिडेंट रे थी। तो उस समय अब इस केस में क्या हो गया कि ये जो एंगल आर बन रहा था, ये एंगल आर ये कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए आर था, लेकिन यहाँ पे आर कितना बन गया, 90, पूरा एक क्वाड्रेंट कवर अप हो गया। तो अब जो यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा था, इसको आई ना बोल करके अब क्या बोलते हैं भाई, आईसी बोलते हैं। और आईसी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। तो इसी केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो हम एक शॉर्टकट में यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड वाली कंडीशन की, जब व्हेन आर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, देन आई जो है वो क्या बन जाता है, आईसी, और इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यही दोनों केस हैं क्रिटिकल एंगल के। हम लोग डेफिनेशन भी इसी से बना सकते हैं इन दोनों केस से। तो ये हमारा डायग्राम इसका, ये इतना क्रिटिकल एंगल, ये समझ, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड थोड़ी सी और चीज़ें हैं, है ना, पढ़ते हैं। जैसे कि इसी का एक अपडेटेड केस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। भाई इसके भी दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि ये भी किस में होता है, ये होगा डेंसर टू रेयर, ये भी उसी कंडीशन में होगा, केस नंबर 2 ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि डेंसर टू रेयर है ना। दूसरा केस अभी समझाते हैं, तो समझते हैं। अभी हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल में क्या देखा कि ये हमारा इंटरफेस था, ये हमारी नॉर्मल रे थी, है ना। इंटरफेस में ये इंसिडेंट लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई थी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरफेस के ऐसे कोइंसिडेंट हो गई थी। तो यहाँ पे जो आर था वो कितना हो गया था, 90, और ये जो आई यहाँ पे बन रहा था, आई ना बन के इसको हमने बोला था आई सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, क्रिटिकल एंगल बोला था। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी का एक अपडेटेड केस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। इसी का एक अपडेटेड केस, कैसे अपडेटेड केस समझते हैं जरा सा। हुआ क्या है, इसको हमने इतना बेंड कराया कि ये ऐसे यहाँ इसके कोइंसिडेंट हो गई, बट इसको हमने अब और ज़्यादा अगर हम बेंड करा दें, है ना, इसको अगर हम और ज़्यादा बेंड करा दें, ऐसे ऐसे अगर और ज़्यादा बेंड होगा तो क्या होगा भाई, अब ये इसको पार कर जाएगा, है ना, समझ रहे हो। मतलब ये रे दूसरे मीडियम में ना जा करके अपने सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसलिए इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ना कि रिफ्रैक्टेड। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सी रे है भाई, ये हमारी होती है इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे है, ये है नॉर्मल रे। तो यहाँ पे देखा आपने, क्या देखा कि ये जो एंगल है ये तब केस होता है जब ये एंगल आईसी से बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ समझनी थी यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे गई और ये मीडियम दूसरे मीडियम में ना जा करके एक ही मीडियम में क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ पे याद है ना, ये हमारा ग्लास मीडियम था और ये एयर, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी। ये ऊपर वाला मीडियम ग्लास है ना, ये वाला मीडियम ग्लास है और ये वाला मीडियम एयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस कि यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रे है रिफ्रैक्ट होने की जगह क्या हो गई भाई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। एग्जांपल्स यानी यूज़, जैसे कि एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पहला मिरज, है ना, मिरज को हिंदी में कहते हैं मरीज का। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि मरीज का जो है वो किस एप्लीकेशन पर बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल इसका लूमिंग, है ना, लूमिंग उन मरीज का बोलते हैं इसको, है ना। तो मरीज का क्या होता है, ये हम लोग हॉट प्लेसेस में देखते हैं, है ना, जैसे डेजर्ट वगैरह में यहाँ आपको देखने मिलता है मरीज का, और ये कोल्ड प्लेसेस में देखने को मिलता है ना। उन मरीज का जो है वो कोल्ड प्लेसेस में देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरो का चमकना। और चौथा जो केस होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, ऑप्टिकल फाइबर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु,
प्रकाशिक तंतु, है ना। अभी हमने लिख के बताया, अब इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं, है ना। तो मिरज जो है वो हॉट प्लेसेस में होता है, जहाँ जहाँ गर्म रीजन होंगे वहाँ पे होगा। ये कोल्ड प्लेसेस में होता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना बताया गया है। और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आगे बात करते हैं, है ना। तो देखिए पहला मिरज है, मिरज का एग्जांपल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। यहाँ पे देखिए आप मिरज देख सकते हैं। तो मिरज में होता क्या है भाई, इसको मरीचिका कहते हैं हिंदी में, है ना, मरीचिका। ठीक है। तो इसमें देखिए हुआ क्या है भाई, हुआ ये है कि देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो नीचे है यहाँ पे हीट है, यहाँ पे क्या है, हीट है। यहाँ नीचे इस रीजन में क्या है भाई, हीट है, ऊष्मा है, तो हीट है। और ऊपर का रीजन यहाँ पे क्या है भाई, कोल्ड है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर का रीजन थोड़ा सा डेजर्ट बाई हीट होती है, यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट रीजन है, ये डेजर्ट रीजन है आपका। ये कैसा रीजन है, डेजर्ट रीजन है। तो यहाँ पे हीटेड है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हीट इसने ऑब्जर्व कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा रीजन इसके कंपेरिजन में कोल्ड है। तो इसलिए ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, डेंसर होंगे, और नीचे जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, रेयरर होंगे। तो डेंसर टू रेयरर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन का ही एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये पेड़ की परछाई यहाँ पे हमें दिख रही है, एक्चुअल में ये है नहीं बट ये हमें दिखेगी, इसे ही कहते हैं मरीचिका, है ना। ऐसे देखिए ये लूमिंग है, इसको हिंदी में कहते हैं उन्मरीचिका, है ना। ये हमारा क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं उन्मरीचिका। लूमिंग कोल्ड प्लेसेस में होती है, बताया था मैंने। देखिए कोल्ड प्लेसेस में है तो इसमें उल्टा होता है, नीचे डेंस होता है, ऊपर रेयर होता है, क्योंकि नीचे बर्फ़ जमी रहती है ना। तो यहाँ पे कैसा मीडियम हो गया, नीचे डेंसर हो गया, और ऊपर कैसा मीडियम हो गया, रेयरर हो गया। तो यहाँ से देख पाएंगे आप, है ना। इसको समझा भी सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लेक्चर में हो जाएगा, इसलिए हम लोग बढ़ते हैं। बस इतना एग्जांपल के साथ हम समझ लीजिए। ये हमारा देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की हमें यहाँ पे इमेज दिखेगी, टंगी हुई आकाश में इमेज दिखेगी, तो इस कंडीशन में बोलते हैं उन्मरीचिका। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको बहुत अच्छे समझना है। ये एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर का, है ना। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु, है ना। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु आप लोगों ने मेले में देखा होगा, है ना। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होता है, नीचे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक कर, ये देखिए, ये जो लाइट दिख रही है आपको केवल यहाँ पे ब्लिंक करते हुए ऐसा लग रहा है लाइट यहाँ पे लगी हुई है, बट एक्चुअल में लाइट कहाँ पे लगी रहती है, इस रीजन में लगी रहती है ना। तो इसको समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है भाई। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो ये रेशे निकली, ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स हैं, इन्हीं पाइप्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे, है ना। ये इन्हीं पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। अब लाइट यहाँ पे रहती है, यहाँ पे लाइट मान ली हमने ब्लिंक ऑन की, तो इससे इंसिडेंट रे ऐसे पास होती है, और इस यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट रे ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करती है पूरे पाइप में, ऐसे ट्रैवल करते हुए लास्ट में यहाँ पे ग्लो करती है पाइप के बाहर। इसी कंडीशन को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके अंदर कौन सा एप्लीकेशन है, किस चीज़ का एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल है, लास्ट है ना, वो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का। ये भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना, हीरे का चमकना। ये भी किस पे बेस्ड होता है, ये भी बेस्ड होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, हाँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे क्रिटिकल एंगल की भी कंडीशन यहाँ हो रही है TIR, लेकिन यहाँ पे मेनली ये आपको टिक करना है TIR पे बेस्ड है ना। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बाकी कमेंट करिए, है ना। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फिलहाल इतना आपको रीड अप करना है, कंप्लीट कर लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।